प्रभु की जय। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे जबकि एक नया वर्ष हमारे सामने खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें जाने से पहले, उसमें प्रवेश करने से पहले, जबकि ये साल 2025 के आखिरी घड़ी में हम लोग पहुंच चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस समय हमें मिला है कि हम 25 जो हमारे जो बीता इस साल गुज़रा है, इसमें हम अपन जीवन की ओर अगर रिफ्लेक्ट करेगा, देखेगा, तो जनवरी से दिसंबर तक ना कैसे परमेश्वर हम लोग के देखभाल करी से, है ना। और जीवन में कितना तरह के चुनौती हम लोग के लाइफ में आया हुई, कितना बार शैतान हम लोग के सामने खड़ा हो इस हम लोग के परमेश्वर से दूर करने के लिए, या हम लोग के जीवन में बीमारी लाने के लिए, हमारे घर में अशांति पैदा करने के लिए ना। अगर हम लोग ये सब कुछ अगर बैक जाए के देखेगा अभी से पीछे, तो हम लोग देखेगा कि परमेश्वर जो हम लोग के परमेश्वर है, उसमें से हम लोग के कैसे निकाल के लाई से, है ना। और अगर आज तुम यहाँ बैठा है तो प्रभु की जय। आमीन। आज अगर ये बीता साल के अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो कितना लोग आज 2026 के देखे नहीं पाए। आमीन। तो हम लोग के परमेश्वर के कृपा हम लोग के ऊपर है, फैवा जो चीज़ बोला जाए, है कि नहीं। अगर हम लोग आज जिंदा है, हम लोग अच्छा है, हम लोग के खाए के खाना है, पहने के कपड़ा है, हम लोग के सब चीज़ हालात हम लोग के ठीक है, तो प्रभु की जय। आमीन। तो ये आएला जो 2026 है, इसमें जाने से पहले हम लोग अपना जीवन को देखें कि ये 25 में हम कहाँ पे चूक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पे हम परमेश्वर के फेल कर दिया, कौन एरिया में अपन लाइफ में हम उसके वो प्रायोरिटी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। या उसके हम आगे नहीं रखा, अपन मनमानी किया। ये मौका है हम लोग के देखे के लिए, क्योंकि अगर हम लोग देख लेगा, समझ लेगा, तो आने वाले वर्ष में हम लोग फिर से अपना लाइफ कमिट कर सकता है कि प्रभु ये बीता साल में बहुत बार हम चूक किया, है ना, हमें माफ़ करो। शायद हम लोग कोई के क्षमा नहीं किया होगा, कोई से हम लोग के झगड़ा हो गए, जो उनके बात लेके हम लोग अभी भी ढोए के चलता है, क्षमा नहीं किया, हम लोग के दिल में किसी के प्रति बिटरनेस है, कड़वाहट है ना। तो ये कड़वाहट लेके हम लोग नहीं मांगे 26 में जाए, है कि नहीं, है ना। बिकॉज वो हम लोग के 26 के जो साल रही, उसमें वो रुकावट बनी। एक बात याद रखना, हम लोग एक युद्ध में हैं। हम लोग के जो ज़िंदगी है, एक मसीह ज़िंदगी जो है, मसीह जीवन जो है, एक युद्ध के जीवन है। जैसे हम लोग दिखता है, हम लोग के देश में आर्मी है ना, या हर एक देश में आर्मी है। वो लोग आर्मी ट्रेन क्यों करके है, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है। वो लोग के एक ही मकसद है ना। वो लोग अपना जीवन उसमें अर्पण कर दी से कि हमें युद्ध लड़ना है, हमको अपना देश के हिफाजत करना है ना। उसी तरह से हम लोग मसीह लोग के भी जीवन में हम लोग एक युद्ध में हैं, और हम लोग के दुश्मन को हराना है। और हम लोग के दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान नहीं मांगे हम लोग आगे बढ़ो, शैतान नहीं मांगे हैं हम लोग के आने वाला साल में हम लोग सफलता हासिल करो। वो नहीं मांगे कि हम लोग के वो साल प्रोस्परस रहे ना,
और परमेश्वर के महिमा हम लोग करो, हम लोग के टांग अड़ाते रहे और हम लोग के जीवन में अड़ंगा मारते रहे, तो हम लोग अपन जीवन में से हर एक बोले उलझाने वाली पाप को दूर कर दो, है ना। हर एक उलझाने जोन चीज़ हमको उलझाए दे है, फंसाए दे है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताइस रहा कि बोले एक बीज बोने वाला बीज बोते हुए चलिस जब, तो वो जब बीज छींटे लगा तो बीज जगह जगह पे गिरा, है ना, जगह जगह पे गिरा। कुछ रास्ता के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा और कुछ अच्छा ज़मीन में गिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो दृष्टांत में वो बताई से कि जो रास्ता के किनारे गिरा रहा, तुरंत बोले जैसे वहाँ गिरा चिड़िया आए के उसके चुप के चला गए, है ना। और बोले जो पथरीली में भूमि में गिरा वो जमीस तो, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण बोले वो घाम लगा सुखाई गए, मर गए। और जो झाड़ी में गिरा रहा, झाड़ी लोग बोले उसके इतना दबाई लीस कि वो बढ़ नहीं पाई। और जो अच्छा भूमि में गिरा रहा वो बोले बढ़ के 100 गुना फल लेके आई, है ना। तो दृष्टांत दिखाए के प्रभु हम लोग के जीवन दिखाई से कि जब प्रभु के वचन हम लोग के जीवन में आवे है, हम लोग उसके कैसे लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे उसके हम लोग ग्रहण करता। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ तुम्हें बताया मानता, वचन को ग्रहण करना सीख लो। ग्रहण करना, रिसीव द वर्ड। आमीन। अभी जब हम लोग क्रिसमस को मनाया है, हम लोग देखा है क्रिसमस के स्टोरी में जब परमेश्वर अपना एंजल को मरियम के पास भेजी से समाचार दी से, वर्ड दी से कि मरियम तुम डरना नहीं, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है और तुम गर्भवती होएगा, तुम एक बेटा जनेगा और वो बेटा जो रहेगा बोले सब बोले पूरे मनुष्यों के उद्धार करेगा ना। तो मरियम कौन सी करीस? मरियम एक सवाल करीस कि बोले हम तो कोई पुरुष के लिए देखा है, जनता है, हम कैसे सकता गर्भवती है। तो बताइए से तुम्हारे ऊपर बोले पवित्र आत्मा उतरी। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतरेगा और बोले जो तुम्हारे पेट में आई बोले वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा ना। तो मरियम कौन सी करीस? मरियम बोले देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कौन सी करी से मरियम? वर्ड के रिसीव करी से, ग्रहण करी से। तो जब भी यहाँ से कोई भी वचन तुम्हारी लाइफ में आवे है, जब तुम सुनता है, हम सुनता है, हमारा काम है उस वचन को ग्रहण करो, उसके ऊपर विश्वास करो, उसको रिसीव कर लो कि हाँ प्रभु तुम जो चीज़ बोलता हमारे लाइफ में होने दो, है ना। तो वो चीज़ जब हम लोग ग्रहण करता तो घटे लगे। तो जैसे यहाँ पर दिखाई रहा झाड़ी वाला लाइफ ऐसा रहा जो उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम, है ना। झाड़ी जैसे ना एक पेड़ के दबाए ले और एक हम प्रॉब्लम दबाए ले। वो परमेश्वर के जो वचन तुम रिसीव करा है, बात उसके बढ़न नहीं दे तुम्हारी लाइफ में। आमीन। वो प्रॉब्लम तुम्हें दबाए ले। तो प्रॉब्लम से मांगो हम लोग निकलो। प्रॉब्लम के नहीं देखो, वचन को देखो, वचन में बना रहो, प्रॉब्लम अपने चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बताइए से बोले तुम्हारे पास सरसों के दाना बराबर विश्वास रही, तुम पहाड़ से बोले हट जाओ। दैट मीन्स विश्वास तुम कौन सी के ऊपर करा? वचन के ऊपर करा। आमीन। वचन के ऊपर तुम बोले सुनने से विश्वास आवे। कौन सी सुनने से? वचन सुनने से विश्वास आवे। तो तुम विश्वास के बाद बोले लगता, तो तुम विश्वास के बाद बोलता है अपन लाइफ में कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चला जाए, है ना। कि वचन में लिखा है
कि बोले सरसों दाना का रकम विश्वास रही, तुम पहाड़ से बोले चला जाओ, चला जाइए। हमारे जीवन में जो पहाड़ के रकम जो समस्या आए, यीशु के नाम से चला जाओ। दैट मीन्स तुम वर्ड के कुंज करता काम में लाता विश्वास से, और वो चीज़ एक्टिवेट हो जाए तुम्हारी लाइफ में, है ना। तो ये जो 25 हम लोग के आखिरी हुए है, इसमें हम लोग अब हम लोग के एक नया वर्ष मिले है, एक नया साल में हम लोग के प्रवेश। नया साल के में क्या नया है? वो नया साल में नया जब तब हुए जब परमेश्वर हम लोग के ज़िंदगी में रहे। वो नया साल में नया नया काम परमेश्वर करे हम लोग के लाइफ में, है ना। वो नया साल में कुछ नया नहीं रहे, वो वैसे चलते रहे, सालों साल चलते रहे। लेकिन नया हम लोग के लिए तब हुए जब हम लोग अपन लाइफ गॉड के हैंड में देता है, गॉड नया नया काम हम लोग के लाइफ में करे है। तो हम लोग, तुम्हारे पास बाइबल है तो हम लोग खोले वचन से, आज हम लोग देखी जाए कि परमेश्वर अपन वचन से आज हम लोग के बताए मांगे है कुछ ना। फर्स्ट हम लोग पढ़ी जाए साम्स 65 और वर्स 11 को। भजन संगीता के पुस्तक 65 चैप्टर और 11 में बोले है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन यहाँ पर कौन सी बोले? अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर, यानी कि जो नया वर्ष है, जो साल रहता है, जो वर्ष रहता है, परमेश्वर उस साल पर अपने भलाई से भर देवे उस साल को, अपने भलाई के कामों से वो भर देवे है। और फिर बोले है मानो तुम मुकुट रख दिया हो उस साल के ऊपर। बोले द लॉर्ड क्राउन्स द ईयर विथ हिज गुडनेस। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक राजा क्राउन पहन ले, उस तरह से उस साल को प्रभु अपना भलाई के कामों से वो मुकुट पहनाए थे। तो हम लोग के जिंदगी में वो साल जो उसके लड़का ने भलाई का साल रहे, उसमें हम लोग प्रभु के भलाई को देखेगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेगा, प्रभु हमारे लिए दरवाजाएं को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें चंगाई का दरवाज़ा खोलेगा, फाइनेंशियल डोर्स खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा, उसकी गवाही देने के लिए, उसके संदेश फैलाने के लिए, है ना। सब तरह से उसके भलाई के काम हम लोग उस साल में दिखेगा। और फिर बोले है कि तेरे मार्गों में के मतलब परमेश्वर का जो रास्ता है, द पाथ्स ऑफ गॉड, जो रास्ता में परमेश्वर चले, वो रास्ते में बोले उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं ना। गॉड्स वे। हम लोग अपन जीवन में अगर मांगता है उत्तम उत्तम पदार्थ हम लोग के मिलो, है ना, तो हम लोग के कौन मार्ग में चले के है? गॉड के मार्ग में। अगर हम लोग गलत रास्ता में जाएगा तो हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं पाएगा, अच्छा चीज हम लोग के नहीं मिली जो प्रभु के रास्ता में है। हम लोग के वैसन रास्ता में चलेगा, हम लोग के कठिनाई के सामना करे पड़ी। शैतान हम लोग के जीवन में तरह तरह के ठोकर के कारण रखी कि हम लोग ठोकर मार मार के गिर जाएगा, है ना, प्रभु से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभु के वचन में बतावे कि प्रभु एक जब वर्ष आवे है, वो वर्ष को अपने भलाई के मुकुट पहनाए दे। तो जैसे आज हम लोग यहाँ आया इतना जन, हम लोग कौन सी करे आया? हम लोग आया है परमेश्वर को धन्यवाद देख ले कि प्रभु
ये 2025 के तुम हमारी लाइफ में इतना सफल करा, इस साल को हमारे लिए तो भलाई से भरा है ना। इस साल को तूने मुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से भरा, आशीष दिया। या मुश्किल में भी रहा, बीमारी में भी रहा, तकलीफ में भी रहा, तुम हमारे साथ नहीं छोड़ा रहा प्रभु, हमें तुम मदद किया। धन्यवाद देगा हम लोग इस साल के लिए। लेकिन आने वाले साल में प्रवेश करने के लिए हम लोग उसके मदद चाहता है कि वो साल जो 2026 हम लोग के लिए है, वो साल में प्रभु अपना भलाई के मुकुट पहराए दे। कि शैतान हम लोग के 2026 में चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों नहीं हो जाए, हम लोग के लिए एक सुंदर साल रहे, है कि नहीं। उसके लोग के लिए एक सुंदर साल रहे, दुनिया के लिए सुंदर साल नहीं रही। कुछ दुनिया के लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चले, दुनिया के लोग सांसारिक चिंताओं में, सांसारिक अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में परमेश्वर के विरोध करते हुए, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हुए उसमें पड़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए वो एक अच्छा साल, भलाई के साल नहीं रही, है कि नहीं। तो परमेश्वर आज अपन वचन से हम लोग के बताए कि वो जो साल है उसके ऑलरेडी वो क्राउन पहनाए दिसे विथ हिज गुडनेस। अगर तुम मांगता है कि तुम्हार लाइफ में उसके गुडनेस को देखे, उसके भलाई को देखे, उसके उत्तम उत्तम पदार्थ, जब हम उत्तम उत्तम पदार्थ बोलता है तो खाली मटेरियल थिंग के बगल नहीं सोचो, सोचो आत्मिक चीज के बारे में। आत्मिक चीज में तुम कैसे बढ़ंती करेगा, कैसे तुम प्राप्त करेगा वो रेवलेशन जो प्रभु तुम्हें दे मांगे, वो सामर्थ जो तुम्हें दे मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम तुम अपन आँखी से देखेगा जब तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करी, दूसरा के जिंदगी में चंगाई करी ना, अद्भुत अद्भुत काम होने लगी तुम्हारे द्वारा। वो उत्तम उत्तम पदार्थ है। बहुत समय हम लोग खाली अपन मटेरियल थिंग के बारे में सोचता है कि हमें अच्छा मोटर मिल गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मोटर मिल गए, मैं इतना अच्छा मोटर मिल गए। मोटर टूट जाई, मोटर खत्म हो जी, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा अच्छा चीज हम लोग के खातिर रखी से बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो ने बोले स्वर्गीय स्थानों में हमको हर एक आशीष दे दी से। God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places। अब heavenly places में से हम लोग के लेवे के हैं। हम लोग कहाँ बैठा है, बाइबल कौन सी बताई, हम लोग कहाँ बैठा है। We are seated with Christ in the heavenly places। स्वर्गीय स्थानों में हम लोग के बैठाई से यीशु मसीह। जोन रोज हम लोग यीशु मसीह को के अपनाया है, बपतिस्मा लिया है, हम लोग के अंधकार के वश से छुड़ा के अपने साथ ले जाए के बैठा ली से, आत्मा में हम लोग उसके संगे बैठा है, आत्मा में हम लोग उसके संगे वारिसदार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग उसके एक एक चीज के संगे हम लोग के शेयर होल्डर्स है। आमीन। तो परमेश्वर मांगे कि हम लोग उसके उत्तम उत्तम पदार्थों को पावे। सिर्फ ये संसार के बगल नहीं देखे कि हमें यहाँ पर ये संसार मिटने वाला है, ये आने वाले साल जो है, साल में क्या होने वाला है शायद तुम्हें मालूम नहीं है। दुनिया के लोग ऐसा चीज़ों को कर रहे हैं जो बहुत भयंकर है। शैतान अपन चाल चले, नंबर सिस्टम, 20 सिस्टम जो उनके रेवलेशन बताए वो उसको वो लोग लागू करेला है। कैशलेस सोसाइटी होएला है। पैसा जो आज हम लोग अपन हाथ में लेके चलता है नहीं रही हम लोग के पास, सब नंबर से काम होए लगी। ये संसार उस तरफ जाए लगा है। शैतान के काम जो वो धरती में हुए उसमें भय लगा है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड ना करेंसी,
ये सब होवे लाए, एकदम कगार पे खड़ा है। तो हम और तुम परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग इसमें से कैसे बचेगा? जब हम लोग अपन जीवन परमेश्वर के सौंपेगा, उसके बातों में मन लगाएगा, उसके मार्ग में चलेगा, उसके उत्तम उत्तम पदार्थों को हम लोग प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन को खोले जो लिखा है आयजाया की किताब में। यहाँ पर परमेश्वर बोले हैं चैप्टर 43 और 18 में, बोले कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर यहाँ पर कौन सी बोले? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। यानी कि तुम्हारी लाइफ में अगर 25 में कुछ बीतीस है जिससे तुम परेशान है, जो तुम्हें हिलाए के रख दी से, या जो तुम्हें तोड़ दी से अंदर से, है ना? कभी कभी कोई चीज़ जैसे हम लोग के लाइफ में हुए, हम लोग वाला के बारे में सोचते सोचते साल साल बिता देता, है ना? इस साल से उस साल में फिर जाता, बोला ऐसे हमारे संगे होगी, फिर उस साल में जाता ऐसे होगी। परमेश्वर के वचन बताए, बोले बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हम लोग के परमेश्वर कौन सी बोले? भूल जाओ। उसके मतलब जो उनकी भी बीता है, चाहे अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, भूल जाओ, है ना? और फिर कौन सी करो बोले? हैं? और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो उन बात पुराना होगे, बीत गए, उनमें बोले मत बोले कान लगाओ। 19 में बोले देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर बोले है हम एक नया बात तुम्हारी लाइफ में मांगता करें। आई वॉन्ट टू डू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। सब बात भूल जाओ, सब घटनाओं को भूल जाओ। ये आने वाले साल में आई वॉन्ट टू डू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। प्रभु कहता है कि मैं एक नया काम तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है, मैं एक नया बात करना चाहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रभु पूछे, वो अभी प्रकट होगी तुम्हारी लाइफ में, बोले अभी प्रकट होगी, 10 साल बाद नहीं, अभी प्रकट होगी जो कुछ मैं करना चाहता हूँ। कैसे प्रभु करी? जब हम और तुम अपन जीवन उसके देगा, अलाउ करेगा कि हाँ प्रभु, बीता बात हम भूल जाता, प्राचीन काल के जो बातें हैं हम उसके ऊपर मन नहीं लगाएगा। जितना भी कुछ होएगे प्रभु, आई फॉरगेट दोस फॉर्मर थिंग्स। अब हम तुम्हारे ऊपर मन लगाता प्रभु, तुम्हारी इच्छा को ढूंढता है। जो नया काम तू मेरी लाइफ में करना चाहता है प्रभु, तू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु बोले हम मांगता नया चीज करे तुम्हारी लाइफ में। बोले तुम जाने नहीं मांगता हम कौन सी मांगता तुम्हारी लाइफ में करे। गॉड अपन वर्ड में बताई से, बोले जर्माया 29:11 में वो बताई से, बोले आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स नॉट टू हार्म यू, तुम्हारी हानि के लिए। बोले हमारे पास कल्पनाएं हैं तुम्हारी लाइफ के लिए, योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है लेकिन तुम्हारी उन्नति के लिए, बढ़ंती के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। दैट मीन्स गॉड इज थिंकिंग ऑफ यू। तुम्हारा बारे में परमेश्वर सोचे है। परमेश्वर के पास बहुत बड़ा बड़ा प्लान है, और वो प्लान वो तभी सके पूरा करे जब हम और तुम पूरा रूप से उसके अपन जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे भी हम टेस्टिमनी में बताया है, हम अपन लाइफ 21 ईयर्स के लड़की रहा, हम अपना लाइफ यीशु को दे दिया भरी जवानी में। आमेन। आजकल
शायद अरे जवान में तुम ऐसे कर दिया, तेरा जवानी के लुफ्त उठा लेता, है ना, तेरा जी लेता। लेकिन हमार फैसला रहा कि प्रभु हमार लाइफ के लिए तुम इतना बड़ा बलिदान करा, हमें बचाने के लिए। अगर हम देखेंगे अपन लाइफ के बगल तो ऐसा कोई घटना नहीं बे रहा कि हम बोले सकता है कि हम बीमार रहा, चंगाई पाया, हम प्रभु के अपनाया, है ना, ये हमारे लाइफ में ये चीज़ बीतीस रहा तब हम विश्वास करा, ऐसे कुछ नहीं बे। लेकिन हमारे दिल में एक प्यास रहा, एक भूख रहा, एक चाहत रहा प्रभु को जाने के लिए। आमीन। जब उसको हम जान गया, हम देरी नहीं करा, अपन जीवन उसके देख लिए, एक सेकंड देरी नहीं करा। जब पादरी बोली से कौन मांगे परमेश्वर का अपन दिल देवे, पहला व्यक्ति वहाँ पर आके उल्टा पास हम चला गया, बिकॉज हमारा दिल में रहा कि प्रभु तुम्हें जाने मनता, हम अपन जीवन तुम्हें सौंपे मनता। उरोस से लेके आज तक 60 कितना कोई गया है, 67 ईयर्स चले है अभी लाइफ हमारे, उठे हम 21 ईयर्स के रहा, तब से आज तक प्रभु के हम साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए अपन जीवन अर्पण कर दिया और हम अपन लाइफ में उसके बहुत बड़ा बड़ा काम दिखते आया है। और यही हमारा आशा है, विचार है कि हम कभी उसके नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे करते प्रभु की सेवा करते उसके घर में चला जाएगा। आमीन, आमीन। तो जवान लोग से हम भी मंगता बात करें कि दुनिया में ये सब जो चीज़ हुए है ये तुम्हें कुछ नहीं फ़ायदा करी, कोई चीज़ में तुम्हें लाभ नहीं मिली, तुम्हें लाभ प्रभु यीशु मसीह में मिली। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में जो लाभ है वो अनंत काल तक है। आमीन। तो यहाँ प्रभु कौन सी वादा करे है कि हम तुम्हारी लाइफ में एक नया काम करे मनता, और बोले अभी प्रकट हुई, और बोले मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जंगल में मार्ग, उसके मतलब है जहाँ रास्ता नहीं है हम तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, तुम्हारे लिए हम रास्ता बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी लाइफ में हम एक नया काम करे मांगता, तुम्हारी लाइफ में जहाँ रास्ता नहीं हम रास्ता बनाए मांगता, जहाँ पर बोले पानी नहीं है वहाँ से हम पानी निकाले मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ हम नदियाँ बहाई देगा। दैट मीन्स गॉड मांगे तुम्हें आशीष से भरे, तुम्हारी लाइफ को इस्तेमाल करे, तुम्हें काम में लेकर आवे, तुम्हें चुनीस है परमेश्वर। हम लोग सबके चुनीस है। यीशु मसीह बताइए बोले वचन में लिखा है बोले बुलाया हुआ बहुत है, चुना हुआ थोड़ा है। आज इतने जनिया काय बैठी से, तुम लोग चुना हुआ लोग है, बुलाया हुआ लोग पता नहीं कहाँ है। आमीन। बुलाया हुआ जो रे है वो लोग अपन लाइफ में अपन खुशी चुन ले है, अपन इच्छा चुन ले है, लेकिन जो चुना हुआ लोग रे वो प्रभु के इच्छा पे चले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु मांगे है तुम्हारी लाइफ में अच्छा काम करे। हम लोग एक और स्क्रिप्चर को देखी जाए, यहाँ पर हम लोग चले ड्यूट्रोनोमी के पुस्तक में, बहुत सुंदर बात यहाँ लिखा है, हम लोग उसको देख ले। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 11 और वर्स 8 को देखें, 8 से देखें। परमेश्वर आज प्रोमिस करे उसके रास्ता में चलने वाला लोग के, गॉड के प्रोमिस है। यहाँ पर बताए हैं वर्स 8 में चैप्टर 11, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना।
इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। कौन सी बोली से प्रभु? कि बोले जितना आज्ञा में तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को मानना। कितना आज्ञा मानना? सबों को, सब आज्ञा मानना। हाँ, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर। गॉड कौन सी मांगे करिए तुम्हारा लाइफ में? तुम्हें पावरफुल बनाए मांगे, तुम्हें कमज़ोर रहने नहीं ना दे मांगे। शैतान मांगे हम लोग कमज़ोर रहे, लेकिन प्रभु मांगे अपना सामर्थ्य भरे। और बोले जहाँ पर तुम जायला है तुम वहाँ पर प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जा। दैट मीन्स गॉड तुम्हें जो जगह रखे है, चाहे वो कहीं पर भी तुम्हें रखे है, प्रभु मांगे तुम्हें वहाँ के वो वाला जगह तुम हासिल करो, उसके अधिकारी हो जाओ। आमीन। और फिर बतावे है और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। यहाँ पर ये वचन जो ने इजरायली लोग जो उलोक से प्रभु बोले हैं और आज तुमसे भी बोले हैं कि जो देश तुम जायला है, जो जगह तुम पायला है, उस जगह में तुम कैसे सकता है आशीषित रहे, कैसे सकता उस जगह को तुम हासिल करे, उस कार्य को हासिल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम उसके आज्ञा को मानेगा तब तुम सामर्थी बनेगा, तब तुम वहाँ पर बोले बहुत दिन रह पाएगा। और बोले देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। जब भी मिस्र देश तुम सुनना वचन में, वो मिलान करे है दुनिया से। दैट मीन्स जीसस हम लोग के बचाए के एक ऐसा देश में प्रवेश कराए दिसे जो देश में बोले दूध और मधु की धारा बहे। दैट मीन्स गॉड हम लोग के किंगडम ऑफ डार्कनेस में से निकाल के किंगडम ऑफ लाइट में लाई से, ज्योति के जो राज्य में लाई से, वो देश में हम लोग के लाई से जहाँ पर आशीष ही आशीष है, दूध और मधु है ना, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर बतावे है बोले वो मिस्र देश के समान नहीं है, दुनिया के समान नहीं है, मिस्र देश के समान नहीं है। बोले जहाँ से निकल कर तुम आया है, जहाँ से तुम निकल के आया है उसके समान नहीं है जहाँ हम तुम्हें पहुँचाए मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट मीन्स इस साल में से तुम्हें निकाल के प्रभु एक नया साल में मांगे प्रवेश कराए, और वो साल में तुम्हें मांगे आशीष देवे, तुम्हारी लाइफ में एक नया कार्य करे, तुम्हें इस्तेमाल करे, तुम्हें मांगे है सामर्थी बनाए, तुम्हें मांगे है कि तुम परमेश्वर के पदार्थों को हासिल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर बोले है कि बोले जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती। वर्स 12 कुछ यहाँ पर बोले वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। सुधि के मतलब हाँ ख्याल रेवे है, परमेश्वर के उस देश के प्रति ख्याल रहे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी लाइफ के देखभाल करे है प्रभु, हमेशा परमेश्वर का आँखी खुला रहे उस देश के लिए। और बोले और वर्ष जैसे एक नया वर्ष में हम लोग चाय लाए, बोले वर्ष के आदि के मतलब बिगिनिंग और आदि से लेकर अंत तक
साल के बिगिनिंग से लेकर साल के अंत तक कौन सी करे? तेरे परमेश्वर युवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। अगर आज हम और तू मांगता है कि एक नया साल जो ने 2026 हम लोग के लाइफ उस साल में फलवंत हुए, आशीष से भरा रहे, उस साल में हम लोग के परमेश्वर जो भी कुछ दे है उसको हम लोग हासिल करें, उसके अधिकारी हम लोग बने, है ना? तो हम लोग मांगो, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो। यहाँ पर एक कंडीशन दिस है गॉड कि कैसे तुम ब्लेस्ड रहेगा। वो जो देश बोले हम तुम्हें देता है, जो जगह हम तुम्हें लेके जाता है, वो जगह में बोले साल के शुरू से लेके अंत तक बोले परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगा रही। दैट मीन्स गॉड कभी नहीं छोड़ी, तुम्हें प्रोटेक्ट करी, डिवाइन प्रोटेक्शन तुम्हें मिली, डिवाइन हीलिंग में रखी गॉड। परमेश्वर तुम्हें देखभाल करी। प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर बोले तुम्हारा सुधी लई। आज हम लोग नहीं मानता कि यह परमेश्वर हम लोग के जगह जगह पे खड़ा रहे, जबकि हम लोग ये संसार में इतना बुरा समय में हम लोग गुजरता है। तो ये 2026 के जो साल है, इस साल के हम लोग परमेश्वर के दे, इस साल में हम लोग परमेश्वर को अपन अगुआ बनाए, इस साल में हम लोग अपन जीवन परमेश्वर को अर्पण करें। इस साल में हम लोग अगर मानता है कि परमेश्वर हम लोग के देखभाल करो, परमेश्वर हम लोग के ऊपर से अपन आँखी नहीं हटाओ, परमेश्वर हम लोग के लिए नया नया काम करो, परमेश्वर हम लोग के लिए भलाई दिखाओ, ये सब चीज़ अगर हम लोग मानता है कि गॉड हम लोग के ब्लेस करे एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, हम लोग के भी कुछ करे है। कौन सी करे है? बोले जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना। अब वर्स 13 में बोले और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो देन उसके मतलब देन गॉड बोले आई विल डू दिस। दैट मीन्स हम लोग के कौन सी करे है? वर्स 13 में बताए हम लोग के कौन सी करे है? उसके आज्ञाओं को ध्यान से सुने का है। कभी कभी ये परमेश्वर के वचन पे हम लोग ध्यान नहीं लगाता, चर्च में बैठता है, मोबाइल में ध्यान जावे तो जने के। इसीलिए अगर तुम चर्च आता है अपन मोबाइल ऑफ करके बैग में भर के रख दो। आमीन। बिकॉज तुम दुई स्वामी के सेवा नहीं सकता करे। ओ रिस्पेक्ट दो गॉड के, उसके समय उसके आदर करो। आमीन। बहुत समय हम लोग बोलता है कि हमारा बाइबल है मोबाइल में बाइबल नहीं देखो, बाइबल में बाइबल देखो, वचन देखो। हाँ, तुम रास्ता में चलता है, कोई जगह जाता है, तुम बड़ा बाइबल नहीं लेके जाता है, तुम्हारा बाइबल में फ़ोन में बाइबल है वो पढ़ो, बट चर्च आओ बाइबल लेके आओ। ये बाइबल को जब तुम लाता है तुम उसके आदर देता है। ये परमेश्वर के पवित्र वचन है, ये बहुत कीमती है। इसके अगर हम लोग आदर करेगा तो जानो परमेश्वर के आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ बोले हम लोग के कौन से काम है? ध्यान से सुनो, संपूर्ण मन के मतलब विद ऑल योर हार्ट, और सारे प्राण के साथ, पूरा प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। तब बोले कौन सी करी प्रभु? तो मैं
तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। तो सब यहाँ पर दिखावे है, दाखमधु, तेल, ना, अन्न, अन्न के मतलब है भोजन, भोजन वस्तु। दैट मीन्स परमेश्वर बोले जब तुम ये चीज़ करेगा पूरा मन से, परमेश्वर का अपन लाइफ तुम देगा और सेवा करेगा, उसे प्रेम करेगा अपना प्राण से, तो परमेश्वर अपन कोई आशीष रोक के नहीं रखी तुम्हारे लिए। बोले हम शुरुआत के पानी और अंत के जो वर्षा रे सब बरसाएगा तुम्हारे ऊपर। दैट मीन्स सब समय गोट के आशीष के वर्षा तुम्हारे पर बरसी, और तुम बोले ये सब चीज को बोले तुम संचय कर सकेगा। संचय के मतलब बटोर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, बटोर सकेगा, आशीषित रहेगा। तो परमेश्वर यही चीज मांगे है। और बोले मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। देखो कितना अच्छा से परमेश्वर अपन वचन से बात करे हम लोग से, और हम लोग वचन के कैसे ग्रहण करता, कितना उसके ऊपर अमल करता, कितना सीरियसली लेता। हम लोग के लिए मनता ब्लेसिंग, हम लोग मनता है कि अच्छा आनंद साल में हम लोग के लिए रहे, कोई तकलीफ कोई दुख नहीं आए, सब चीज़ में हम लोग के बहुत आशीष मिले। वो तब मिली जब हम लोग भी अपना पार्ट प्ले करेगा। आमीन। जब हम लोग भी परमेश्वर से उतना प्यार जताएगा, अपन जीवन अर्पण करेगा, एक पवित्र जीवन जिएगा, है ना, और परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर अमल करेगा, मनन करेगा अपना सारे प्राण से, तब बोले तुम पेट भर के खाएगा। और बोले इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। इसलिए अपने विषय में, किसके विषय में? अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। आमीन। कौन सी बोले? हम लोग के अपन विषय में सावधान रह गए। आमीन। अपन विषय में हम लोग खाली यहाँ के बारे में नहीं सोचे, 26 में प्रवेश करे के बारे में नहीं सोचे, हम लोग मांगे सोचे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे के बारे में। आमीन। तो ये वचन आज हम लोग के कौन सी दिखावे है कि परमेश्वर वर्ष के मुकुट पहनावे है, अपन भलाइयों के मुकुट, और उसके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ मिले हैं। और हम लोग के एक बात बताइए, से बीती हुई बातों के ऊपर मन नहीं लगाओ। पुराना बात, पुराना काम, पुराना चाल चलन सब छोड़ो। एक नया वर्ष में प्रवेश करता है, एक नया विचार के साथ, एक नयापन के साथ, एक नया विश्वास के साथ, एक नया आशा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। एक नया मकसद के साथ ना। बहुत जन रेजोल्यूशंस बनावे, नया साल के रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के मतलब ये लोग बनावे लिस्ट कि नया साल में हम ऐसे ऐसे करेगा, तेरा कमती खाना खाए, तेरा पतरा हो जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, है ना। ये सब फुकटिया फुकटिया चीज़ के लिए लिस्ट बना, लेकिन पूरा नहीं हो पाए, है ना। हम लोग कौन सी करेगा? 26 में कौन सी करेगा? एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कि नया वर्ष में हम लोग प्रभु के लिए काम करेगा, प्रभु के नाम के चर्चा करेगा, गवाही करेगा, गांव में जाएगा, 4 घर में बता के आएगा प्रभु के बारे में। कौन सी करेगा हम लोग? वो सब मांगो हम लोग अपन जीवन में
गौर करो कि प्रभु ये साल तो बीत गए है और ये पुराना साल में तुम हमारे साथ में जो जैसे रहा प्रभु, धन्यवाद देता है आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले वर्ष के लिए प्रभु हम अपना इच्छा, अपना मकसद, अपना मन, अपना जीवन, अपना शरीर सब फिर से तुझे अर्पण करता है ना। डेडिकेट करो अपन लाइफ फॉर द न्यू ईयर, ताकि प्रभु बोले नया कुछ कर सकेगा तुम्हारी लाइफ में। ऐसे नहीं कि वही पुराना आला हम लोग फिर करते रहे, जैसे कौन सी हो जाए बोले रीति रिवाज, है ना। रीति रिवाज के रखा हम लोग साल 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 यहीं बैठ के खाली गाना गाए के खाली नहीं, हम लोग सोचो कौन सी करे सकता हम लोग एज अ चर्च। इस चर्च के लिए कौन सी करे सकता, प्रभु की सेवा के लिए कौन सी करे सकता, है ना। तो ये नया वर्ष में हम लोग अपन जीवन को रीडेडिकेट करें, ताकि प्रभु के उत्तम उत्तम पदार्थ को हम लोग पा सकें। उसके उत्तम पदार्थ कौन सी है? उसके पवित्र आत्मा, अभिषेकता, उसके मिस्ट्रीज को जानना, रेवलेशन को पता लगाना कि प्रभु तुम कैसे काम करता है, तुम्हारा आत्मा कैसे काम करे है, तुम कैसे कैसे अपनी महिमा प्रकट करता है। इस सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग के कोशिश करें कि है नया वर्ष में जब हम लोग जाए ये बाइबल पढ़ेगा, रेजोल्यूशन बना के हम ये बाइबल 26 में पूरा पढ़ लेगा ना। तुम जनता जब तुम पढ़ता है बाइबल, पवित्र आत्मा तुम्हारा आँखी खोले, तुम्हारे मन में जागृति पैदा करे, वचन तुमसे बात करे, वचन देहधारी हुए लगे, रेवलेशन मिले लगे कि हाँ ना। कितना जन एक्सपीरियंस करी से बाइबल पढ़े टाइम कि हाँ ये मतलब है इसमें, और एक वचन में तुम्हें कितना मतलब मिले, एक वचन के कितना तरह से तुम्हें रेवलेशन मिली जब तुम इसके पढ़ेगा। बिकॉज ये बोले इंस्पायर्ड है, पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड है, प्रेरणा से बोले लिखा गया है। और परमेश्वर ये वचन के हम लोग के दे दिस, वो बोल दिस, दे दिस, उसके मुंह से निकला हुआ वचन है, इसके ऊपर हम लोग विश्वास करके चले, इसके ऊपर मन लगाए, संपूर्ण मन बताइए, पूरा प्राण के साथ प्रेम करे परमेश्वर से। लव द लॉर्ड दाई गॉड, बोले अपन पूरा दिल से प्यार करो परमेश्वर के। कल जब अच्छा चीज़ कुछ मिल जाए तब नहीं बोलो थैंक यू लॉर्ड, इतना अच्छा करा हमारी लाइफ में। बुरा भी कुछ हो जाए प्रेज द लॉर्ड, ठीक बे हमें तुरंत मजबूत बनाई से, है ना। बोले हर एक चीज़ उसके लिए बोले उनके लिए भलाई उत्पन्न करे जो उन परमेश्वर से प्रेम करे, है ना। हम लोग प्रेम करेगा परमेश्वर से, हम लोग के लिए सब चीज़ भलाई है, बुराई में भी भलाई है। शैतान बोले बुरा सोचे लेकिन उसमें भी भलाई निकाल के परमेश्वर हम लोग के आशीष दे, आमीन। तो ये नया वर्ष में 2026 में जैसे यहाँ पर बताई से कि पौलुस बताई से कि बोले बीती हुई बातों को भूलकर बोले मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि बोले उस इनाम को पाऊँ जो मेरे लिए बोले रखा नहीं। आमीन। पीछे के बातों को भूल कर बोले मैं आगे देखते हुए दौड़ा चला जाता हूँ। तो हम लोग भी 2025 में कुछ भी हुआ है जिसके द्वारा शायद तुम्हारा विश्वास कमज़ोर हो गया या डगमगाए गए है या कुछ भी, बोले भूल जाओ, स्मरण नहीं करो। देखो गॉड, व्हाट इज गॉड पर्पस इन योर लाइफ, तुम्हारे लिए कौन सी रखी से 26 में,
शैतान नहीं मांगे कि वो उसके तुम हासिल करो 26 में, तभी वो बीता बात के सच्चाई तुम में। तुम शैतान के बोलो 2025 में बाय बाय, 26 में हम परमेश्वर के साथ में जाता है। तो गॉड तुम्हें आशीष दे इन वचनों से। कितना जन के अच्छा लगा वचन? जैसे डिट्रोनोमी में हम लोग के बताइए से गॉड हम लोग के एक किंगडम दी से, जिसमें दूध और मधु के धाराएं बहे हैं, जिसमें आशीष ही आशीष है, उत्तम उत्तम पदार्थ उसके रास्ता में बोले है, और उसको हमें पाना है। कौन फायदा हुई परमेश्वर के रास्ता में चल के जब कुछ नहीं मिली हम लोग के, है ना? तुम जनता जब वहाँ पर हम लोग जाएगा, रिवॉर्ड्स मिली, रिवॉर्ड्स। एक जजमेंट है जो उनके बोले द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, और वो खाली मसीह लोगों के जजमेंट हुई, विश्वासी लोग के। वो विश्वासी लोग जो प्रभु में विश्वासी होगरा, जो प्रभु के साथ साथ चलीस, चाहे दुख या सुख में, तो वहाँ प्रभु लोग के अवॉर्ड दे, रिवॉर्ड दे। तो ऐसा भी विश्वासी वहाँ पर रही जो उनके कुछ नहीं मिली। आमीन। कुछ नहीं मिली, इसके मतलब वहाँ पर परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा चीज़ रखी से, और हम लोग के बाटे खोजते, है ना? और ट्रॉफी लोग रखी से, मुकुट लोग रखी से, बहुत कुछ रखी से। तो का हम लोग नहीं मांगता? अगर नहीं मांगता तो कुछ नहीं करो, बाइबल नहीं पढ़ो, प्रार्थना नहीं करो, गवाही नहीं दो, बताओ नहीं कोई के प्रभु के बारे में, है ना? कुछ नहीं करो, खाली आओ जाओ, आओ जाओ, है ना? ऐसे नहीं है। हम लोग एक दौड़ में हैं, जैसे पौलुस बताइए, बोले हम विश्वास से दौड़ता है, बोले मच्छा कुश्ती लड़ लिया। कुश्ती कौन सी है? रेसलिंग ना, दैट मीन्स हम लोग रेसल करता है आत्मा से, आत्मा में रेसलिंग हो गए हम लोग के, दुष्ट आत्मा, शैतान और हम लोग के। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग कोशिश करता है, हम लोग जीता हुआ लोग है ऑलरेडी, हम लोग जीत दे दी यीशु मसीह। आमीन। बोले वी आर मोर देन कॉन्गरर्स इन क्राइस्ट जीसस, विक्ट्री बिलोंग्स टू आवर गॉड। हम जीता हुआ लोग, हम जयवान से बढ़ के है। हम लोग अपन मुंह से ये सब बात मांगो, बोलो। शैतान जब आवे तुम्हें ठोकर मारे, कोई रकम से तुम्हें गिरावे, तो बोलो हम जयवान से बढ़ के है, हमें कोई से डर नहीं है, प्रभु हमारी ओर है, हमारे विरोधी कोई नहीं सके हुए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बात, ये वचन हम लोग बोलो, ये वचन में सामर्थ है, तब हम लोग के इनाम मिली। प्रभु में हम लोग बढ़ेगा, हम लोग के विश्वास में हम लोग बढ़ेगा। विश्वास में हम लोग बहुत मांगो, बढ़ जाओ, बड़ा पेड़ हो जाओ, फले लगो। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाए। तो इन 2025 जो थोड़ा मोड़ा समय बचा है, अपना जीवन को परमेश्वर की ओर दो, रिडेडिकेट करो। कुछ भी हुआ है भूल जाओ।